अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड लिसनर्स, वेलकम टू ओन इंग्लिश कॉम्पिटेंस। इम्पर्सनल वर्ब्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इम्पर्सनल वर्ब्स होते क्या हैं, वैलेंसी क्या है, इम्पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, एंटीसीडेंट क्या है, इम्पर्सनल वर्ब्स को हम वेदर वर्ब्स क्यों कहते हैं, और इम्पर्सनल वर्ब्स का वेदर वर्ब्स के अलावा अगर कोई नाम है तो वो कौन सा है, और वेदर वर्ब्स हमेशा इम्पर्सनल वर्ब ही होते हैं क्या, ये हमारा क्वेश्चन है। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि क्या नॉर्मल वर्ब्स भी इम्पर्सनल वर्ब्स के तौर पे काम कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको कंप्लीट वॉच कीजिए। इम्पर्सनल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता है, इनका एक जनरल सा सब्जेक्ट होता है, एक यूनरिक सब्जेक्ट होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जिसका एंटीसीडेंट जो होता है वो अनस्पेसिफाइड होता है। इम्पर्सनल वर्ब्स के थ्रू हमें एक्टिव वॉइस टेंस के अंदर रहते हुए भी यही पता चलता है कि जस्ट एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है, ये हमें पता नहीं चलता है कि एक्शन को परफॉर्म करने वाला है कौन। इनका एक अनस्पेसिफाइड सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट का पर्पस जस्ट एक ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए होता है। एग्जाम्पल्स हैं स्नो, स्टॉर्म, थंडर, रेन, ब्लिजर्ड, स्लीट, कम टू, डार्कन, ड्रिजल, गेट, गो विदाउट सेइंग, हेल, हैपन, लुक लाइक, अकर, पोर, से। ये जो वर्ब्स हैं जैसे रेन, थंडर, स्नो, स्टॉर्म, ये जो वर्ब्स हैं इनके साथ इम्पर्सनल प्रोनाउन ही यूज़ होते हैं, मतलब कि इनके साथ डमी प्रोनाउंस ही यूज़ होते हैं। डमी या इम्पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है, मतलब कि कोई ऐसा स्पेसिफिक नाउन नहीं होता है जिसके लिए ये यूज़ किए जा रहे होते हैं, बल्कि एक अनस्पेसिफाइड सब्जेक्ट के तौर पे ये काम कर रहे होते हैं। जैसे इट रेन्स, इट इज़ स्नोइंग, इट थंडर्स, इट इज़ पोरिंग आउटसाइड। इन सेंटेंसेस में इट इम्पर्सनल प्रोनाउंस के तौर पे काम कर रहा है और रेन्स, स्नोइंग, थंडर्स और पोरिंग इम्पर्सनल वर्ब का काम कर रहे हैं। इम्पर्सनल वर्ब्स को हम मटीरियोलॉजिकल वर्ब्स भी कहते हैं और वेदर वर्ब्स भी कहते हैं, क्योंकि इम्पर्सनल वर्ब्स में जो मेजॉरिटी वर्ब्स हैं वो वेदर की बात करते हैं, इसलिए हम इनको वेदर वर्ब्स कहते हैं। जैसे इट इज़ स्टॉर्मिंग आउटसाइड, ये ज़रूरी नहीं है कि इम्पर्सनल वर्ब्स जो हैं वो वेदर की ही बात करते हैं, ऐसे भी हमें एक इम्पर्सनल सेंस कन्वे कर सकते हैं। जैसे इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट स्मोकिंग इज़ डेंजरस, इस सेंटेंस में गोज़ विदाउट सेइंग इम्पर्सनल वर्ब है, ये वेदर वर्ब का काम नहीं कर रहा। इन समर इट गेट्स डार्कर इन द लेट इवनिंग, इस सेंटेंस में गेट्स इम्पर्सनल वर्ब है, ये भी वेदर वर्ब के तौर पे काम नहीं कर रहा। कुछ वेदर वर्ब्स भी ऐसे होते हैं जो हमेशा इम्पर्सनल नहीं होते हैं, ये भी नॉर्मल वर्ब्स के तौर पे काम कर सकते होते हैं। और कुछ नॉर्मल वर्ब्स भी ऐसे होते हैं जो एक कंटेक्स्ट के अंदर, एक खास कंटेक्स्ट के अंदर रहते हुए इम्पर्सनल वर्ब्स के तौर पे काम कर सकते होते हैं, मतलब कि कोई बाउंड्री लाइन नहीं है इनके बीच में। जैसे ही पोर्ड द वाटर इनटू द जग, इस सेंटेंस में पोर्ड नॉर्मल वर्ब के तौर पे काम कर रहा है तो ये वेदर वर्ब। जैसे इट हैज़ कम टू माई नॉलेज, इस सेंटेंस में कम एक नॉर्मल वर्ब है लेकिन इम्पर्सनल वर्ब का काम कर रहा है। इट हैपन टू रेन ड्यूरिंग आवर ट्रिप, इस सेंटेंस में हैपन इम्पर्सनल वर्ब का काम कर रहा है। कुछ फ्रेजेस और इडियम्स भी इम्पर्सनल वर्ब के तौर पे काम कर सकते होते हैं। जैसे इट लुक्स लाइक अ स्टॉर्म इज कमिंग, इस सेंटेंस में लुक्स लाइक इम्पर्सनल वर्ब का काम कर रहा है। लेट्स होप इट डजंट कम टू वॉर, इस सेंटेंस में कम इम्पर्सनल वर्ब का काम कर रहा है। इट अकर्ड टू देम दैट दे वर सफरिंग फ्रॉम अ स्कैम, इस सेंटेंस में अकर्ड इम्पर्सनल वर्ब का काम कर रहा है। एक इम्पर्सनल वर्ब फ्रेज होती है दे से, मतलब कि जो से है उसके साथ देने ही आना होता है, हम ये नहीं कह सकते कि इट सेज। और इस फ्रेज को हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी कॉमन नॉलेज या किसी प्रोवर्ब की बात करते हैं, किसी कहावत वगैरह की बात कर रहे होते हैं। जैसे दे से ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, इस सेंटेंस में दे से एक इम्पर्सनल वर्ब फ्रेज है। दे से स्प्रिंग इज़ अ टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग, इस सेंटेंस में दे से एक इम्पर्सनल वर्ब है और स्प्रिंग इज़ अ टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग एक कॉमन नॉलेज की बात हो रही है। दे से इस सेंटेंस में किसी खास ग्रुप को रेफर नहीं करता है, बल्कि एक जनरल बात हो रही है, एक कॉमन बात हो रही है। दे यहाँ पे एक इम्पर्सनल वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। इम्पर्सनल वर्ब्स की वैलेंसी ज़ीरो होती है। बॉन्डिंग पावर या कम्प्लीमेंटेशन या वैलेंसी ये होती है कि एक सेंटेंस में
एक वर्ड दूसरे वर्ड्स पे कितना डिपेंडेंट है। मसलन अगर एक वर्ब है तो वर्ब पे सब्जेक्ट डिपेंडेंट है तो उसकी वैलेंसी 1 है, और अगर ऑब्जेक्ट भी डिपेंडेंट है तो उसकी वैलेंसी 2 है, और अगर साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है वो भी उस पर डिपेंडेंट है तो उसकी वैलेंसी 3 है। तो एक सेंटेंस में जैसे एक वर्ब है उस पर दूसरे वर्ड्स कितना डिपेंडेंट है ये उसकी वैलेंसी होती है। तो किसी भी वर्ब की वैलेंसी ये है कि उस पे सेंटेंस के दूसरे एलिमेंट्स कितना डिपेंडेंट हैं, ये उसकी वैलेंसी होती है। तो अगर हम इम्पर्सनल वर्ब्स की बात करें, सेंटेंस का दूसरा कोई भी एलिमेंट इस पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इसकी वैलेंसी 0 होती है। इम्पर्सनल वर्ब्स में अगर हम कोई सब्जेक्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो भी अनस्पेसिफाइड सब्जेक्ट होता है, वो भी डमी सब्जेक्ट होता है, और जस्ट एक ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए होता है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।